आदेश जय महाकाल। बहुत से घरों में दिन रात अनबन, कड़वा तनाव और अकारण का कलेश बना रहता है। पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों पर भारी विवाद हो जाता है। बच्चों का मन पढ़ाई से उचट जाता है और घर के भीतर आते ही एक अजीब सा भारीपन और अशांति छा जाती है। लोग सोचते हैं कि शायद किसी ने कुछ करा दिया या उनकी ग्रह दशा खराब चल रही है। लेकिन आपके इस गुरु के रूप में आज मैं आपको सनातन तंत्र का एक कड़ा सत्य समझाता हूं। आपके घर में इस भयंकर कलह का सबसे बड़ा कारण कोई तांत्रिक असर नहीं, बल्कि घर का वो कबाड़ भरा हुआ उपच्छित कोना है जिसे आपने सालों से साफ ही नहीं किया। आज बिना किसी पाखंड के घर के उपेक्षित कोने, उसके पीछे के ऊर्जा विज्ञान और शांति स्थापित करने के कड़े नियम को आप ध्यान से सुनिएगा। पहला संकेत है, घर के सीढ़ियों के नीचे यानी दक्षिण पश्चिम, नैऋत्य या उत्तर पूर्व कोने में सालों से टूटा हुआ इलेक्ट्रॉनिक सामान, जंग लगा लोहा या पुराने जूते चप्पल ढेरों के रूप में जमा पड़े होना। दूसरा संकेत, उस विशेष जगह पर हमेशा सीलन, धूल और मकड़ी के जाले लगे रहना, जहां रोशनी और ताजी हवा कभी पहुंच ही नहीं पाती। तीसरा संकेत, उस कोने के आसपास जाते ही मन में चिड़चिड़ापन और भारीपन महसूस होना। देखिए, सनातन वास्तुतंत्र और ऊर्जा विज्ञान के अनुसार हर घर एक जीवित ऊर्जा क्षेत्र होता है। जैसे मनुष्य के शरीर में रक्त का सही संचार जरूरी है, वैसे ही घर की दहलीज के भीतर सात्विक ऊर्जा का निर्बाध बहना अनिवार्य है। जब आप घर के किसी कोने में सालों से पुराना कबाड़, टूटे बर्तन या धूल जमा करके छोड़ देते हैं, तो वहां की प्राण ऊर्जा पूरी तरीके से सुन्न और सोई हुई यानी ठहरी हुई हो जाती है। शास्त्रों में ऐसी बंद और सड़ी हुई ऊर्जा को राहु और शनि के भयंकर तमोगुण का केंद्र माना गया है। यह कबाड़ भरा कोना घर के भीतर नकारात्मक तरंगे और भयंकर ऊर्जा भंवर पैदा करता है, जो सीधे घर के सदस्यों के आज्ञा चक्र और हृदय चक्र पर वार करता है। इसी ऊर्जा असंतुलन के कारण दहलीज के भीतर शांति पूरी तरीके से चूस जाती है और कलह हावी हो जाता है। इस अड़चन को दूर करने के लिए छोटा और सरल नियम सुनो। सबसे पहले, आज ही अपने घर के हर कोने, विशेषकर सीढ़ियों के नीचे और उत्तर पूर्व दिशा से सारा पुराना कबाड़ और टूटी हुई वस्तुएं बाहर निकाल फेंको। दूसरा, घर के हर अंधेरे और परिचित कोने की अच्छी तरीके से साफ सफाई करके वहां हफ्ते में कम से कम 2 बार सेंधा नमक मिले जल का पोछा जरूर लगाओ। शाम के समय घर के कोने कोने में थोड़ी देर के लिए रोशनी रखें, ताकि राहु का अंधकार वहां ठहर ना सके। घर के इस शून्य पड़े आवामंडल को दोबारा ऊर्जामय बनाने और बची हुई नकारात्मकता को काटने के लिए सफाई के बाद पूरे घर में शुद्ध भीमसेनी कपूर, भस्म, धूनी, अगरबत्ती या धूप बत्ती का धुआं जरूर दिखाएं। इससे दिव्य और सात्विक सुगंध फैलेगी और आपके घर की हर मलिन तरंग को दहलीज पार करा देगी, जिससे आपके घर में शांति, प्रेम और अखंड समृद्धि का वास होगा। हमेशा दिखावे और पाखंड से दूर रहिए, अपने चरित्र को साफ रखिए और पूरे भरोसे के साथ श्री महाकाल के चरणों में झुके रहिए। आदेश जय महाकाल।